नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल फोर्सेस के बारे में। तो पहले हम लोगों ने फोर्सेस की जो बात करी थी वो फंडामेंटल फोर्सेस थे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में, वीक फोर्सेस के बारे में और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम कुछ दूसरे तरह के फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है सेंट्रल फोर्सेस की। तो डेफिनेशन ये कहती है, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन सच अ वे दैट इफ इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट देन इट इज सेज टू बी सेंट्रल फोर्स। कहने का क्या मतलब है, सीधा सा सीधा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को रिलेट करते हैं अपने एक सिस्टम से। मान लीजिए हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको हमने कहा O। एक कोई पार्टिकल है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर हो सकता है या इलिप्टिकल, कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, उसमें मूव कर रहा है। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। ये पार्टिकल P पॉइंट पर है जिसका मास m है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये v वेलोसिटी से इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r, ठीक है। अब यहां से देखिए, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, O। तो अगर इस पार्टिकल पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो या तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा यानी फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, या इस फिक्स पॉइंट से अवे होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई फोर्स जो या तो इस पॉइंट की तरफ लग रहा हो या इस पॉइंट से दूसरी तरफ लग रहा हो, यानी कि इसके अगेंस्ट लग रहा हो, तो वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्सेस। और दूसरी जो चीज़ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि r पर, ठीक है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए कि इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अब हमने क्या कहा, एक बार समराइज कर लें इस फिगर से कि ये हमारा O जो है वो फिक्स पॉइंट है। ये P पॉइंट पर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट सर्कुलर हो सकती है या इलिप्टिकल हो सकती है। तो इस पे जो फोर्स अगर एक्ट कर रहा है कोई, वो या तो इसके जो ओरिजिन फिक्स पॉइंट है इसकी तरफ एक्ट कर रहा होगा या इसकी दूसरी तरफ एक्ट कर रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा हो, केवल और केवल इस रेडियस वेक्टर पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो फोर्स कहलाएगा, सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हमने देखी कि पहला क्या है कि एक फोर्स होगा ऐसा जो इसकी तरफ यानी कि फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और इस एक जो फोर्स होगा दूसरा वाला जो इस फिक्स पॉइंट की दूसरी तरफ एक्ट कर रहा होगा, यानी कि अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। तो ये दो फोर्सेस जो होंगे वो कौन से होंगे, जो सेंटर की तरफ यानी फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंटर से बाहर की ओर या फिक्स पॉइंट से दूसरी तरफ जो एक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कहाँ एक्ट कर रहा होगा, टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, O, तो इसको हम O लिख देते हैं। और ये कहाँ एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन या O, ठीक है। तो ये दो तरह के फोर्सेस जो हैं, अगर इसकी तरफ एक्ट कर रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और इस पॉइंट से बाहर की ओर एक्ट कर रहा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा अगर इधर एक्ट कर रहा है, और जो इधर एक्ट कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें हम और रिलेट कर देंगे। रिलेट क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमें पता है कितना होता है, ये होता है v²/r। या अगर इसको हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r⍵², क्योंकि v जो हमारा होता है वो हम किस में बात करते हैं, जब हमारा सिस्टम लीनियर सिस्टम होता है, और ओमेगा जब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो वहाँ पर हम लोग ओमेगा की बात करते हैं यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फोर्स को क्या लिखते हैं, m × a की वैल्यू कितनी है, v²/r। तो mv²/r या mr⍵²।
ये जो वैल्यू होगी वो होगी फोर्स की वैल्यू, और ये कौन सा फोर्स होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम लोग बात करेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो अलग होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्या याद रखनी है कि जब भी हम लोग अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने FR से लिख लिया। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, सेंट्रल फोर्सेस 0 से कम होंगे, है ना, यानी कि वो नेगेटिव साइन के साथ में आएंगे। और जो फोर्सेस क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे। जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि उनके जो फोर्सेस की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि वो फोर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, नेगेटिव, और जो रिपल्सिव फोर्स होंगे वो पॉजिटिव लिखे जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस का एक हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो क्या होगा, एक सेंट्रल फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, सेम चार्जेस के लिए, फॉर द सेम चार्जेस यहाँ पर हम FR की वैल्यू लिखें तो वो कितनी आती है, यहाँ पर ये कांस्टेंट आता है K Q1Q2/r², है ना। तो ये आ जाएगा रिपल्सिव फोर्स, ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोगों ने बात करी तो इसका अगर फॉर्मूला हम लोग लिखें तो FR = -Gm1m2/r²। ये माइनस लिखा क्योंकि ये जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स वो नेगेटिव में लिखा जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको हम लोग पॉजिटिव से नोट करेंगे तो उसको हमने पॉजिटिव से लिखा। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हमारे सेंट्रल फोर्सेस के सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में। जो हमने फोर्स की वैल्यू बताई वो कितनी आएगी, mv²r या mr⍵² से इसे लिख सकते हैं। दो तरह के फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो उसकी वैल्यू 0 से कम होगी, इसलिए हम उससे नेगेटिव, उसमें नेगेटिव से डिनोट करेंगे या नेगेटिव साइन इंक्लूड करेंगे। जब हम रिपल्सिव फोर्सेस की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव फोर्सेस होंगे, और क्योंकि उनकी जो वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड होगा वो 0 से ज़्यादा होगा। मैकेनिक्स की और भी वीडियो लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।